अगर आप एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान से कर रहे हो या फिर यहाँ एडमिशन लेने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सच में एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान बैन हो चुकी है? 16,000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स उज़्बेकिस्तान में एमबीबीएस कर रहे हैं और एक नोटिस ने उन सब के बीच में एक पैनिक क्रिएट कर दिया है। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि उन सब का रियलिटी क्या है। लेकिन इस टॉपिक में कुछ ऐसे ही पॉइंट्स हैं जो कि आपके बाकी यूट्यूबर्स आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आज पूरे फैक्ट्स के साथ इस वीडियो को हम डिस्कस करेंगे। एक नोटिस आता है सोशल मीडिया पर और पैनिक मच जाता है और हज़ारों बच्चे जो यहाँ से पढ़ रहे हो सोचने लगते हैं कि क्या उनका डिग्री अब बेकार हो जाएगा। लेकिन क्या हरियाणा मेडिकल काउंसिल का जो नोटिस आया है उसका वाकई मतलब है कि एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान बैन हो गया है? तो दोस्तों ये न्यूज़ कुछ ऐसी है। 9 जून को आपका हरियाणा मेडिकल काउंसिल एक नोटिस निकालती है। तो उस नोटिस में उन्होंने कैसे क्या इंटरप्रेट किया उनको ही पता। एक तो मतलब क्या इंटरप्रिटेशन था अभी तक किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि ये आपको कंट्राडिक्ट कर रही है। जो भी आपका 1 अप्रैल को जो नोटिस आया था, 3 अप्रैल को जो आया था नोटिस आपका एम्बेसी के थ्रू जो आया था, तो ये सब को कंट्राडिक्ट कर रही है। तो इस वीडियो में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि ये। और दोस्तों एक और फ़नी बात ही है, जैसे कि जो मेडिकल काउंसिल जो आपका पैसा चार्ज करते हैं बच्चों से इंटर्नशिप करने के लिए, वो और जहाँ पे बस 48 to 50 कुछ सीट्स दिए हुए हैं बस गवर्नमेंट में, जहाँ पे पैसा नहीं लगता इंटर्नशिप करने में, लेकिन बच्चों से वो भी सुनने में मिलता है कि उनसे ही पैसा लेते हैं। उन्होंने इंडिया में सबसे पहले एक तो ये नोटिस निकाला, पता नहीं क्यों इतना, वो भी अप्रैल का ही नोटिस था। अप्रैल का और पिछले साल का मिला के इसने अभी जाके नोटिस डाला। क्या मतलब था, क्या कुछ था, मतलब क्या सब चल रहा है अंदर, मैं सब आपको धीरे धीरे वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं बताते रहूँगा। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो एंड तक देखना, सारा इन्फॉर्मेशन मतलब दूंगा और सारा डाउट सबका क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आपका हरियाणा मेडिकल काउंसिल का जो नोटिस था उसमें था क्या। तो मैं यहाँ पे आपको साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूँ, तो आप देखते रहना। तो सबसे पहले इसमें है कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ द अलर्ट ऑफ द नोटिस डेटेड 21/7 को जो 2025 में नोटिस आया था, और अभी जो अप्रैल में आया था 1 अप्रैल को जो एनएमसी के द्वारा, इट इज़ हेयर बाई इन्फॉर्म डेट द सर्टेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैव बीन फाउंड नॉन कंप्लाइंट विद द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूडिंग द फॉरेन मेडिकल। ये इनका बोलने का मतलब ये है कि वो जो 21/7 का नोटिस और 1/4 का नोटिस में जो एनएमसी ने मेंशन किया है कि ये सब कॉलेजेस का मतलब एफएमजी रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन इनसे यहीं पे आप खुद पढ़ के जान सकते हो, जब आप दोनों नोटिस पढ़ोगे, जो 21/7/2025 का जो नोटिस था और 1/4/2026 का नोटिस था, उसमें ऐसा तो कहीं था ही नहीं। तो इनके हिसाब से देखो आगे क्या है। अब तो पहले पढ़ लेते हैं नोटिस, फिर हम इस पर पूरा डिस्कस करेंगे डीपली। तो कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कि सेंट्रल मेडिकल हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी वेलीज, कोलंबस सेंट्रल यूनिवर्सिटी और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, ये सब आपका 21/7/2025 वाले नोटिस में मेंशन किया गया था। और ये चिरचिक ब्रांच ऑफ ताशकेंत स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान, ये चारों कॉलेजेस को आपको 21/7/2025 का जो नोटिस आया था, अगर मेरे को अब मिलता है वो PDF तो मैं यहाँ पर भी आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप वो भी पढ़ लेना। तो ये सब मेन था कि 21/7/2025 में इस नोटिस में लिखा गया था कि ये जो चारों कॉलेज है इसमें उन्होंने डायरेक्टली लाइन यूज़ किया था कि ये सब यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन मत लो। एनएमसी ने डायरेक्टली बोल दिया था कि ये एफएमजीएल रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं, और तो इसमें एडमिशन लेना ही बंद है। डायरेक्टली बोल दिया था कि एडमिशन मत लो ये सब यूनिवर्सिटीज़ में। तो आगे देखो इसमें अब क्या मेंशन किया है, ब्लंडर यहीं पे किया है आपका हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने। काउंसिल ही है ये। बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट उज़्बेकिस्तान, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान, ताशकेंत स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान, टीआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलोर, ऑफशोर कैंपस ऑफ ऑफशोर मैंने पिछला वीडियो में समझाया कि क्या होता है। तो ये 8 यूनिवर्सिटी को मेंशन किया है। तो दोस्तों समझते हैं ये 8 यूनिवर्सिटी का मतलब ये, और ये इन्होंने दो नोटिस जो था एनएमसी का एडवाइजरी, उनको मर्ज करके क्या ब्लंडर किया है। तो 21/7 वाला जो आपका 2025 का जो नोटिस था उसमें सिंपल लिखा गया था कि ये 4 यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें सीधा बोला गया था कि इसमें एडमिशन मत लो, ये आपका एफएमजी रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता है, इसमें एडमिशन नहीं लेना है। लेकिन एक अप्रैल वाला जो नोटिस है उसमें ऐसा कुछ था कि ऐसा कुछ उसमें था कि बस प्रिकॉशनरी मेजर्स लो और एडमिशन लेने का समय ध्यान से दो कि एफएमजीएल रेगुलेशन फॉलो कर रहा है कि नहीं। ऐसा कुछ तो नहीं था उसमें, डायरेक्टली लिख दिया था कि बैन हो गया यूनिवर्सिटी, एडमिशन्स बंद है, बच्चों का डिग्री इनवैलिड हो जाएगा।
ये तो बस पैनिक क्रिएट करने वाली बात हो गई कि इन्होंने 2 नोटिस निकाला, दोनों को मर्ज कर दिया और अपना कुछ नया नोटिस बना दिया। लेकिन हरियाणा मेडिकल काउंसिल कोई भी गवर्निंग बॉडी नहीं है, ये बस जो भी एनएमसी करती है उसको फॉलो करती है, लेकिन थोड़ा स्लो है, इनका साबुन थोड़ा स्लो है। तो ये 3 महीना इनको लग गया ये नोटिस निकालने में, क्योंकि अभी नीट होने वाला है, आपको ही पता है, तो इनको 1-2-3 महीना लग ही जाता है सब, मतलब जब समय देख के इन लोग नोटिस निकालते हैं। पिछला साल वाले देखना तो आपको 21/7 में निकाला था, मतलब जुलाई। इन लोग का वर्किंग आवर ही है मई, जून, जुलाई, अगस्त, यही 4 महीने का काम करते हैं। बाकी सारा टाइम में सोते हैं, क्योंकि एफएमजी बच्चे मर रहे हैं इंडिया में कि उनको सीट्स मिले अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करने के लिए, उन वो सब के लिए इन्होंने ध्यान नहीं देते हैं। इनको ध्यान अभी इस पर ही देना है कि नीट का टाइम आ गया तो कुछ एडवाइजरी डालते हैं, कहाँ से कौन जेब भर रहा है पता नहीं, किसका क्या कर रहा है वो तो हमें भी नहीं पता वो क्या चलता है। तो दोस्तों इस पॉइंट तक इतना ही मतलब निकलता है कि इन्होंने क्या किया, 21/7/2025 वाला और 1/4/2026 का जो नोटिस था एनएमसी का, इन्होंने गलती से इसको मर्ज करके एक ही समझ लिया। गलती से किया या फिर कैसे किया वो मैं नहीं जानता, मतलब इन्होंने यही किया और कुछ दिन में इसका भी इन्होंने फिर ऑफिशियली इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि एनएमसी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। एनएमसी का भी मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करके वीडियो बनाया है, आप पढ़ लेना, क्या देख लेना, हमारे यूट्यूब पे ऑलरेडी डाला हुआ है, मैं आई बटन में भी डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। 1 अप्रैल वाला और 3 अप्रैल का जो नोटिस था मैंने सबके ऊपर वीडियो डाला हुआ है, तो आप वो देख लेना। तो आगे देखते हैं इस नोटिस में था गया, तो इसमें लिखा हुआ कि स्टूडेंट्स seeking admission in the above mentioned institutions, similar non-compliant colleges may face serious consequences, including non-recognition of their medical qualification in India, ineligibility for the registration of the NMC or the state medical councils, disqualification from the appearing of the licensing examination। तो ये जो इनका वर्डिंग है, ये आप 21/7 वाला जो आपका नोटिफिकेशन है वो पढ़ना, और ये वर्डिंग एकदम सेम है जो कि बोला गया था ये 4 कॉलेजेस के लिए, जो आपका 21/7 का जो नोटिफिकेशन आया था उसके लिए ये वर्डिंग यूज़ किया गया था, लेकिन इन्होंने 4 कॉलेज और ऐड करके उनके लिए भी सेम वर्डिंग यूज़ कर लिया। 21/7/2025 वाला जो नोटिस था उसमें डायरेक्टली एनएमसी ने 4 यूनिवर्सिटीज़ को बैन कर दिया था। उनका क्लियर वर्डिंग यही था कि उसमें एडमिशन नहीं लेना है, एडमिशन मत लो, उसमें बैन कर दिया यूनिवर्सिटी को। तो हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने क्या किया, 1 अप्रैल का नोटिस, और क्योंकि बीच में कोई नोटिस इन्होंने निकाला नहीं तो बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, तो सोचेंगे चलो नया नोटिस कुछ निकालते हैं, बहुत दिन से मज़ा नहीं आ रहा, तो मज़े में एक और उन्होंने क्या किया, 21/7 और कितना टाइम 10 महीना के आसपास का गैप में 10 महीना, मतलब दोनों नोटिस का बीच में गैप आपका 10 महीना के आसपास था, तो उन्होंने उसको मर्ज कर दिया। मर्ज करके क्या अलग ही ब्लंडर, मतलब अलग खिचड़ी बना दिया उसको उन्होंने, कि 4 यूनिवर्सिटी को बैन किया था कोई और नोटिस में। अगले जो 1 अप्रैल का नोटिस में उसमें बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था कि बैन हो रहा है, बच्चों का डिग्री नहीं मिलेगा, बच्चे को डिग्री बेकार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा ही लिखा गया था कि हम, मतलब 1 अप्रैल का जो नोटिस था या फिर जो 3 अप्रैल का था, उसमें यही मेंशन किया गया था कि यहाँ पे जो उज़्बेकिस्तान से एमबीबीएस बच्चे कर रहे हैं उनको यहाँ पे सारा एफएमजीएल रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, जो तो अच्छे कॉलेजेस है उसमें उन्होंने कुछ मेंशन किया था, ये सब कॉलेजेस में नहीं। तो अच्छे कॉलेजेस है उसमें आपका सारा रेगुलेशन फॉलो होता है, उनको जो भी लाइसेंस टू प्रैक्टिस चाहिए होता है, डोमेस्टिक जो बच्चे होते हैं उनके जैसा ही हमें लाइसेंस मिलता है। तो ये सब क्लेरिफाई कर दिया था, लेकिन हरियाणा मेडिकल काउंसिल 10 महीना सोते रहे, और एक तो 21/7 का नोटिस और 1 अप्रैल का नोटिस को कंबाइन करके लगाया कब, अभी आपका जून 9 को। तो नीचे वही सब यही सब पॉइंट दिया हुआ है कि फ्रॉड लोग चक्कर ऑफर वाला मत छोड़ो, वेरीफाई करो पेमेंट से पहले, तो ये सब सारे रेगुलेशन में डालते हैं। तो ये अवॉइड अनवेरीफाइड एजेंट्स, तो ये तो 1/4 वाले नोटिस में था कि एजेंट्स कैसे सिलेक्ट करना है आपको, और फिर वही सीक ऑफिशियल गाइडेंस कंसल्ट करो कि एनएमसी के सारे रूल्स फॉलो कर रहा है कि नहीं, एफएमजीएल रेगुलेशंस वहाँ फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। तो ये सब ज़रूरी भी है आपको। सबसे पहले कोई कॉलेज सिलेक्ट करना है आपको, तो एफएमजीएल रेगुलेशन वो कॉलेज का सही होना चाहिए। सारे जितने भी एफएमजीएल रेगुलेशन है मैं फिर से यहाँ पे लगाता हूँ, हर वीडियो में लगाता हूँ, मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, आप देख लो क्या क्या रेगुलेशन है, पॉज करके देख लो तो क्या क्या रेगुलेशंस आ रहे हैं। ये सब जो भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर रहे हो ये सब फॉलो करना चाहिए, तभी आपका डिग्री वैलिड होगा, वरना इनवैलिड हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो था आपका हरियाणा मेडिकल काउंसिल का नोटिस। तो ये क्या लिखा था क्या, तो हम इसको डीपली समझेंगे कि इनका मतलब क्या था और क्या इनसाइट्स चल रहे हैं और क्या इनका मतलब हो सकता है। एक एक करके हम पूरा टाइमलाइन देखेंगे कि क्या कब कौन सा नोटिस आया, उनका क्या मतलब था हर एक नोटिस में। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग टाइमलाइन देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको 21/7/2025 वाला नोटिस एक हो गया, 1 अप्रैल वाला, 1 अप्रैल का जो नोटिस था वो एक हो गया। आपका 3 अप्रैल का जो नोटिस आया था वो 3 अप्रैल का एम्बेसी ने डायरेक्टली सब बच्चों को क्लियर करते हुए डाला था उसमें, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप खुद से देख लेना। तो 3 अप्रैल को वो था, और यहाँ पे अभी आ गया 9 जून को हरियाणा मेडिकल काउंसिल।
तो दोस्तों ये जितने भी इस चारों आपका जो नोटिस था ये कुछ नहीं है, ये सारा बस मिसकम्युनिकेशन है आपका डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज़ के बीच में। जैसे कि एम्बेसी कुछ और बोल रही है, एम्बेसी जो यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रही है वो कुछ और बोल रही है। उन्होंने एनएमसी का नोटिस के बाद भी सब क्लेरिफाई किया था। एनएमसी काफ़ी अच्छा वर्क करी और सब कुछ क्लेरिफाई भी किया था। जब 1 अप्रैल को एडवाइजरी आया था उसके बाद उन्होंने 3 अप्रैल को अपना एडवाइजरी निकाल दिया था हमारा जो इंडियन एम्बेसी है ताशकंद में, कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी बैन नहीं है और ये सारे रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो 1 अप्रैल वाला नोटिस को तो 3 अप्रैल वाले नोटिस ने कटाकटी कर दिया था। फिर इन्होंने एचएमसी जागा और एचएमसी ने अजीब सा नोटिस ला दिया कुछ, दोनों को मर्ज करके, जबकि MEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पहले बोल दिया कि डिग्री सारे नॉर्म्स फॉलो करते हैं उज़्बेकिस्तान में। फिर भी और बात रहा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री, या आपका एनएमसी वगैरह हेल्थ मिनिस्ट्री में आता है शायद, तो ये दोनों मिनिस्ट्री में बेसिकली ये ब्लंडर है, मिसकम्युनिकेशन है कि ये कुछ और कह रहे हैं और वो अभी 4-5 महीना बाद उठते हैं और कुछ और बोल देते हैं। दोस्तों ये हरियाणा मेडिकल काउंसिल में निकालना है तो थोड़ा हम हरियाणा मेडिकल काउंसिल पे भी आ जाते हैं, बात करते हैं। तो हरियाणा मेडिकल काउंसिल एक तो सबसे स्लो काउंसिल है ये, इनका इंटर्नशिप सबसे लेट चालू होता है और लेट के अलावा ये बच्चे से पैसे लेते हैं इंटर्नशिप करने की, जबकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मैं तो इंडिया में कुछ नहीं मानता कि कुछ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जबकि बोला हुआ है कि सारे बच्चों को उल्टा पैसा मिलेगा जब भी वो इंटर्नशिप करते हैं, हॉस्पिटल के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू पैसा मिलना चाहिए। तो यह एक हरियाणा मेडिकल काउंसिल एक ऐसा है, सबसे पहले ये बच्चों से पैसे लेते हैं इंटर्नशिप करने के लिए और अपना सीट्स नहीं बढ़ा रहे। कॉलेजेस है फिर भी ओनली 48 सीट्स एफएमजी के लिए रखे हुए हैं कि ओनली 48 to 50 सीट्स है, वहीं में मतलब बच्चों को गवर्नमेंट में मिलेगा तो वहाँ बस उनको इंटर्नशिप कर सकते हैं। बाकी प्राइवेट में करने बोलते हैं, तो प्राइवेट में उनका क्या होता है 1.5-2 लाख रुपया ले लेते हैं एक बच्चे से इंटर्नशिप करने के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप 1-2-4 सर्च कर लेना आप हरियाणा मेडिकल काउंसिल के बारे में, आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे वीडियो ऐसे बने हुए बच्चे जो 200+ नंबर ला के भी अटके हुए हैं जो बच्चे 200+ नंबर भी ला के अटके हुए हैं उनको तक मतलब इंटर्नशिप करने का मौका नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हरियाणा मेडिकल काउंसिल पैसे मांग रहे हैं उनसे इंटर्नशिप करने के लिए भी। हरियाणा मेडिकल काउंसिल कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, ये जो एनएमसी करती है उसको थोड़ा स्लो काम करती है। जो एनएमसी ने 2-4 महीना पहले कर दिया तो उसको थोड़ा स्लो प्रोसेस में आज आया है। और देखना दोस्तों, आज का डेट है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका 13 जून, देख सकते हो 13 जून हो रहा है आज। कुछ दिनों के अंदर में फिर से देखना एम्बेसी से भी कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ गया, क्योंकि इतना ब्लंडर कर दिया तो वो भी तो सब कुछ सोशल मीडिया देखते हैं, बच्चों भी उन्हें ईमेल करते हैं, मैंने खुद उनको ईमेल किया हुआ है। और प्लस आपको हरियाणा मेडिकल काउंसिल सब आपको कुछ दिन में फिर से कुछ ना कुछ लेटर निकालेगी और फिर आपको क्लेरिफाई डायरेक्टली नहीं करेगी, इनडायरेक्टली आपको क्लेरिफाई करेगी कि ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ अपना तो गलती वो मानेंगे नहीं कि हमसे ही गलती हुआ था ये, तो कुछ ना कुछ नोटिस निकाल के फिर आपको मतलब जवाबदेही देगी वो। तो दोस्तों कहीं भी एडमिशन लेने से पहले सबसे मेन ज़रूरी होता है कि FMGL रेगुलेशन वो कॉलेज फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो मैं आपको तीनों PDF आपको चाहिए होगा तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ, या फिर मुझे DM कर लेना, मैं आपको सारे PDFs एक साथ शेयर कर दूँगा, तो आप खुद पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखा हुआ है सब रेगुलेशंस में। 21 जुलाई का जो नोटिस था उसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि 4 यूनिवर्सिटी बैन है, और 1 अप्रैल का जो नोटिस था उनमें बस ये बोला था कि ये सब जगह ओवर इनटेक हो रही है, ये सब यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ एजेंट्स फ्रॉड कर रहे हैं। एजेंट्स का नाम मैंने 1-2 बार मेंशन किया है पुराना वीडियो में, बार मुझे करना नहीं है क्यों किसी को पोक करना। तो उसके वजह से वो 1 अप्रैल वाला नोटिस आया था। लेकिन हरियाणा मेडिकल काउंसिल, महान मेडिकल काउंसिल जो है, इन्होंने क्या मर्ज किया पता नहीं, क्या फूंक के रखा था मर्ज, मतलब इतना बड़ा इंटरप्रिटेशन में दिक्कत कैसे कर सकता है कोई भी। क्योंकि जब आपका ही गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडियन एम्बेसी ताशकंद ने खुद क्लेरिफाई किया हुआ है कि ऐसा कोई बात नहीं है भाई, पूरा बड़ा सा उसको हाईलाइट भी किया हुआ है कि डबल डॉट में कि नहीं है बैंड ऐसा कुछ करके, फिर भी तुम कैसे ये गलती कर सकते हो। बच्चों को तो पैनिक कर दिया, बच्चे अलग से पागल होकर रखे हैं कि डिग्री नहीं मिलेगा, डिग्री इनवैलिड हो गया, ये वो। तो ये जो 1 अप्रैल का जो नोटिस था उसमें कुछ ऐसे थे, उसमें ऑफशोर मॉडल के बारे में बात किया गया था कि एनएमसी बोले थे हम उसको वैलिडेट नहीं करेंगे क्योंकि एनएमसी FMGL रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, जो भी ऑफशोर मॉडल होता है, तो उनका सही था कि FMGL रेगुलेशन फॉलो नहीं करें। फिर उन्होंने ओवर क्राउडेड के ऊपर बात किया था, तो हाँ ओवर क्राउडेड हो रही है, तो उसके ऊपर भी जब तो ताशकंद में हमारा एम्बेसी है, उन्होंने भी क्लैरिफाई कर दिया कि यूनिवर्सिटी से हमारा बातचीत चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है कि ओवर क्राउडेड रोका जाए। तो यूनिवर्सिटी वगैरह ने बात ही मान लिया कि ओवर क्राउडेड नहीं होगा और लिमिटेड इंटेक करेंगे इस बार से, विथ इंटरव्यू करेंगे। तो मेन था ओवर क्राउडेड का पॉइंट कि ऐसा ओवर क्राउडेड ना हो, तो इसलिए नोटिस था कि नेक्स्ट टाइम से एडमिशन थोड़ा लिमिटेड ले तो लिमिटेड लेने के लिए उन्होंने एम्बेसी से जो हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी और एनएमसी समेत डिस्कशन वगैरह होकर कि फिक्स लिमिट में एडमिशन करने का भी बात हो गया था। प्लस आपका ये क्लिनिकल अगर ज़्यादा बच्चे आएंगे,
अगर एक्सेस बच्चे आ रहे हैं, ओवर क्राउडेड हो रहा है, तो क्लिनिकल एक्सपोजर में दिक्कत हो सकता है। ये सब टॉपिक को वो वाला 1 अप्रैल का नोटिफिकेशन था। ये नहीं था कि ये 4 यूनिवर्सिटी बैन हो चुके हैं। और उस नोटिस में आपका कॉशन लेने बोला था कि तुम ध्यान से मतलब कहीं भी कुछ कर रहे हो तो मतलब प्रिकॉशनरी मेजर्स लो, या फिर यूनिवर्सिटी को बोला था कि आप ऐसे मत करो, अगर ऐसा करोगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। ये सब बोला गया था। ये नहीं बोला गया था कि वहाँ का बच्चों को लाइसेंस नहीं देंगे, हम इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करने देंगे, ऐसा कुछ तो बोला ही नहीं गया था उस नोटिस में। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी FMGL रेगुलेशन 2021 को फॉलो कर रही है तो उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर चेकिंग में बैठेगी तो सबसे पहले चेक करेगी कि वहाँ पे सारे FMGL रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, 54 मंथ का ड्यूरेशन, लोकल के साथ जैसा डिग्री सेम इक्विवेलेंट मिल रहा है कि नहीं। तो ये सब चेक होता है, तब ऐसे उनको इनवैलिड करते हैं ना, डायरेक्टली इनवैलिड थोड़ी ना करते थे कोई भी यूनिवर्सिटी को। तो हमेशा फैक्ट्स देखो, कोई भी बातों को पीछे बिना फैक्ट्स के कुछ भी मत नहीं होता। फैक्ट्स चेक करो, मतलब आप खुद से सब कुछ पढ़ो, जो नोटिफिकेशन आया है सबका टाइमलाइन लगाओ, कौन कब आया और ये किस टाइम पे आया है, ये भी मिलाना ज़रूरी है। तो किस टाइम पे आया, क्यों आया, मैं इस पर भी डिस्कस करता हूँ आगे आपसे। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि अचानक से हरियाणा मेडिकल काउंसिल जग कैसे गई। तो जगने का पीछे रीज़न सिंपल, आप खुद दिमाग लगाना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। कि अभी नीट का सेशन चल रहा है। जब 1 अप्रैल वाला नोटिस आया तो उस टाइम में भी 1 महीना के आसपास नीट होने वाला था, ठीक है। तो वो नोटिस के बाद फिर एम्बेसी काफ़ी अच्छा वर्क करती है, तो एम्बेसी ने सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया था। फिर अभी बीच में कुछ नहीं रहा, नीट पोस्ट रीनीट हो गया, तो बीच में कुछ था नहीं, तो हरियाणा मेडिकल काउंसिल अचानक से जगी और इन्होंने अपना कुछ नया एडवाइजरी 2-4 नोटिफिकेशन को मिला के, मतलब कुछ भी नहीं उनका मिला के नया नोटिफिकेशन ला दिया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो क्यों ऐसा हुआ, और सिर्फ नोटिफिकेशन ही नहीं लाया। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा कि कोई भी एडवाइजरी नोटिस आ रहा है, बाकायदा इन्होंने न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाया है और डेली कहीं ना कहीं आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इनका पीछे किसका हाथ हो सकता है, आप खुद समझ सकते हो कि इंडिया में बच्चे एडमिशन लेंगे प्राइवेट में, बाहर नहीं जाएंगे, तो इसमें किनका फ़ायदा होगा, आप खुद समझ सकते हो। और हमेशा नीट के आसपास ही ऐसा क्यों एडवाइजरी आता है। जब 1 अप्रैल को आने वाला था तो 1 अप्रैल को तो अलग चला गया, रीनीट हो गया, तो फिर बच्चे भूल गए, फिर भूलने नहीं दिए बच्चों को, तो फिर अभी ले आया। और अभी भी न्यूज़पेपर, अभी तो हरियाणा में न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, दिल्ली में हुआ था, अब उत्तराखंड के न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दिया गया है। तो एक हरियाणा मेडिकल काउंसिल का बात अलग अलग स्टेट के न्यूज़पेपर में छप ही कैसे रहे हैं। अगर हरियाणा मेडिकल काउंसिल का बात है तो हरियाणा मेडिकल काउंसिल तक ही रहे ना, अलग अलग स्टेट में न्यूज़ में हरियाणा का वो देते हुए, नाम देते हुए ऐसे ऐसे पब्लिश होते जा रहा है। तो इसका अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आप खुद दिमाग लगाकर सोच लेना दोस्तों। तो दोस्तों यही था कुछ पॉइंट्स जो मुझे डिस्कस करना था। डीपली में गया नहीं, ऊपर से सुपरफिशियली मैंने आपको बतला दिया जो था। तो मोस्टली आप इतना समझना कि ये इनका पीछे लाने का रीज़न क्यों था। और कुछ दिनों के अंदर में ही जो बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं, मैं खुद यहाँ से पढ़ रहा हूँ और मेरे जो फ्रेंड्स हरियाणा वगैरह से भी है, तो उनको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2-4-5 दिन का बात है, कुछ ना कुछ फिर से इनके तरफ से नोटिफिकेशन आएगा, उसमें सब कुछ क्लेरिफाई कर देंगे ये। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, कुछ रिस्क वगैरह नहीं है डिग्री में, सबको डिग्री मिलेगी। और ये बस ऐसा कर रहे हैं कि जो अच्छे कॉलेज उनको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि पिछला बार ये सब कॉलेज में ओवर इंटेक इसलिए हुआ था क्योंकि कॉलेज अच्छा है, बच्चे इसलिए यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर किए थे। और इस बार भी एडमिशन्स होंगे लेकिन लिमिटेड होंगे, क्योंकि ताशकंद एम्बेसी का खुद जो 3 अप्रैल का नोटिस है उसमें आप खुद पढ़ लेना, मैं फिर से यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, आप देख लेना कि उन्होंने खुद लिखा हुआ था कि हमें यूनिवर्सिटी के साथ बात कर रहे हैं कि अपना इंटेक कम करें, लिमिटेड इंटेक ले। तो यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट करके सब कुछ मान भी गया कि हाँ लिमिटेड इंटेक करेंगे, विथ इंटरव्यू करेंगे। और इस बात पे भी काफ़ी सारे वीडियोस बन चुके हैं और मैंने भी एक डाला हुआ है, और काफ़ी सारे स्कैम भी हो चुके हैं इस सब बातों पे, जो कि आप मेरा वीडियो डाला उस पर देखना कि एजेंट्स स्कैम कैसे कर रहे हैं आपको इस टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कैसे क्या सब चल रहा है इनसाइड। और डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको 2-4 कुछ दिनों के अंदर में ही फिर से नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगी और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और एक और बात जो भी बच्चे MBBS एब्रॉड का सोच रहे हैं, तो हमने एक चैनल बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, MBBS एब्रॉड 2026। वहाँ हम जो भी आपका लेटेस्ट न्यूज़ होता है तुरंत सबसे पहले हम शेयर करते हैं उस चैनल पे, तो आप वो भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ हम सारी इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं टाइम टू टाइम, कुछ भी अपडेट्स होता है, कुछ नए न्यूज़ आते हैं तो हम वहाँ अपडेट करते रहते हैं। तो लिंक मैं बायो में डाल देता हूँ, MBBS एब्रॉड 2026 व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।